आपको बताते चलें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिशन के तहत 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो यहाँ श्रीनगर को मिला वो था स्मार्ट सिटी का। करीबन ऐसी 100 सिटीज़ थी जो स्मार्ट सिटी के तहत उस दायरे में आती थी। पूरे देश भर की बात कर लीजिए आप, जिसमें से श्रीनगर का भी नाम आया था। ये खबर सुनते ही यहाँ पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, भले फिर वो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनमें खुशी की एक लहर दौड़ी, क्योंकि एम और ऑब्जेक्टिव यही है स्मार्ट सिटीज़ का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन अपग्रेडेशन हो। जैसे कई सारी जगहों पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात कर लें, वाईफाई की बात कर लें आप। इस वक्त हम तवारीखी पोलो व्यू मार्केट में खड़े हैं। 1954 में ये मार्केट बना था और स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के बाद हमने देखा कि किस तरह से ये जो पोलो व्यू है इसकी पूरी शक्ल चेंज हो गई है। वही कई सारे ऐसे और सब प्रोजेक्ट्स थे जिसमें आप बात कर सकते हैं झेलम रिवर फ्रंट की। साथ ही साथ आप देखेंगे आइकॉनिक क्लॉक टावर जिसे हम घंटाघर कहते हैं, उसको भी किस तरीके से बदल दिया गया। और साथ ही साथ शहर खास यानी कि डाउनटाउन के कुछ इलाके हैं वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। लेकिन साथ ही साथ इस डेवलपमेंट के कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि फुटपाथ जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया गया, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए, लेकिन रोड्स थोड़ा नैरो हुए और ट्रैफिक जैम्स आज भी हम देखते हैं किस तरह से आज यहाँ लोगों को परेशान करते हैं। वही जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना ये है कि स्मार्ट सिटी के चलते हुए कई सारे ऐसे जो पैसेंजर बसेस होती थी या टूरिस्टों की गाड़ियां होती थी अब उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनते ही वो रूट्स बदल दिए गए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं कि जो ये पिछले 5-6 साल में स्मार्ट सिटी का काम चला इस शहर में, क्या कुछ बदला और क्या कुछ और बदलाव चाह रहे हैं वो लोग। वैसे ये बताइए, हमने देखा स्मार्ट सिटी बन गई, अब यहाँ पे 4-5 साल तो काफ़ी ज़्यादा काम रहा। पहले हमने देखा कि यहाँ पर रोड जो है वो खोदे गए, काफ़ी दिक्कतें थी। उसके बाद हमने देखा जब स्मार्ट सिटी बनी कई सारी जगहों पे वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन कई जगहों पे सहूलियतें भी हुई हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि आप काफ़ी डेकेड से यहाँ पर हैं। सर, जहाँ तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, जो इसके पीछे सोच, बहुत अच्छी सोच है कि इंसान हमेशा सोचता है कुछ नया। तो जब यहाँ लोग आते थे देखते थे यही लाल चौक है, तो यहाँ था क्या, लेकिन जो इस पर जो प्रोजेक्ट पर काम हुआ लगता है कुछ अच्छा है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन उसमें जो वीकनेसेस हैं वो कई बार हमने बताया है, आपके माध्यम से भी बताया, कई और लोगों को बताया, इवन गवर्नमेंट के साथ की बात। कुछ इसमें वीकनेसेस हैं, मैं इन वीकनेसेस को गवर्नमेंट पर नहीं डालता हूँ। इंसान को हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। वो तो पैसे देते हैं और आगे जो जिनको करना है, जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो उनको उस बारे में बड़ी गंभीरता से, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ नहीं है। कोई पीछे से कोई लोग उनके पूछने वाले ने व्हाट यू हैव डन, क्या आपने क्या किया है, कि ये सही है कि गलत है। जो लूप होल्स है इसमें कई बार हमने बोला है, बहुत सारे लूप होल्स है, उनको सर ठीक करने की जरूरत है। वो इन्होंने ठीक नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये घंटाघर है, घंटाघर के उस साइड से आप देख लीजिए गाड़ियां वहीं से आती है, वो उधर साइड से एंट्री है, और यही ट्रैक वापस जाने के लिए भी है। अब क्या हो जाता है, जब वहां से गाड़ी आ गई और यहां से गाड़ी को उधर से निकलना है, तो गाड़ी जब वहां थोड़ी सी आगे आ जाती है, उधर वाली गाड़ी रुक जाती है, इधर वाली गाड़ी भी रुक जाती है, और यहां से जिसको निकलना होता है वो भी रुक जाती है। नतीजा यहां से पूरे डलगेट तक जाम हो जाता है। तो थोड़ा सा ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको क्लिक करना है कि चाहे या तो वहां से ही लोग आए, यहां से न जाए, या तो यहां से ही जाए, वहां से थोड़ा सा इसको करना था ऑल्टर है। तो इसमें 1-2-3 पॉइंट हमने कई बार बताया, लेकिन हुआ नहीं। दैट मीन्स कि पीछे लोग वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। बाकी जो भी काम इंसान करता है, गवर्नमेंट करती है या इंडिविजुअली कोई काम करता है, वो तो अच्छे के लिए करता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे ये बुरा है, अच्छा है, सोच भी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं, या तो वो पढ़ाई में अपनी गहराई उनकी नहीं होती है, या तो देखो इंसान पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई लोगों से मशवरा करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंसान सीखता है, मरते कि उसमें कोई ये नहीं है कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं किसी के पास जाऊंगा, मैंने इतना पढ़ा है।
तो इस हवाले से जब प्रोजेक्ट तैयार होगा, उनको वाकई जाना था उन लोगों के पास जिन्होंने इन प्रोजेक्ट पर काम किया है, देखना था उनका काम, उनको थोड़ा सा उनसे मशवरा लेना था। बाकी मुझे लगता है गवर्नमेंट की सोच भी अच्छी थी, पैसा बहुत लग गया, लेकिन थोड़ा सा जो रह गया, अभी 2 साल से उस पर काम ही नहीं हो रहा। कारण क्या है? या तो फंड्स का प्रॉब्लम होगा, मुझे लगता है, आई थिंक सो। तो वो कब करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे उसका मालूम नहीं है। कुछ इन्होंने वो उसमें वीकनेसेस जो रखी है, उन्होंने बोला था इसको हम ठीक करेंगे, अभी नहीं किया है। तो मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ भी 2-3 पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये कुल मिलाकर एक ही जगह नहीं है, हर जगह है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए पैसे की प्रॉब्लम होगी, गॉड नोज व्हाटसोएवर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन सोच ठीक है, इंसान आगे जाने की कोशिश करता है, दिन ब दिन नया चाहता है। तो ये प्रोजेक्ट कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके पीछे जो कारण सोच थी वो अच्छी थी, लेकिन जो टेक्निकल वीकनेस है वो हम गवर्नमेंट पर नहीं लगा सकते, चाहे गवर्नमेंट के स्टेट की हो या सेंटर की हो। किस तरह से अभी बशीर साहब जो बात कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि इनकी ये तवारी की दुकान है यहाँ घंटाघर लाल चौक में। बहुत कुछ देखा है इन्होंने, भले ही फिर यहाँ पर जब उस टाइम पे एक लेन हुआ करती थी, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तब्दीलियाँ आई हैं स्मार्ट सिटी को लेके। पेवमेंट्स बनाए गए हैं, फुटपाथ जो हैं वो बड़े किए गए हैं, जो यहाँ पर आइकॉनिक घंटाघर है इसकी सूरत चेंज की है इन्होंने। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका, वो किस तरह से देख रहे हैं इस स्मार्ट सिटी को। मंजूर साहब बताएं, हमने देखा स्मार्ट सिटी लगभग 3-3.5 साल 4 साल तक तो लगातार काम चलता रहा। मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर रहा हूँ श्रीनगर में मैं, और उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं। आप तिजारत से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत तब्दीलियां देखी हैं यहाँ, किस तरह से देख रहे हैं जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट डेवलप हुआ और अभी क्या स्टेटस है? देखिए, जब हुकूमत की तरफ से ये हुआ कि ऐलान की ये जो हमारी सिटी है, ये स्मार्ट सिटी की एक प्रोजेक्ट हम लाने जा रहे हैं, जो उसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया है इन्होंने, कि जिसके तहत ये जो श्रीनगर सिटी है इसको मॉडिफाई किया जाए, इसको एक खूबसूरत बनाया जाए, एक नई तर्ज की बनाया जाए, चाहे ड्रेनेज की तामीर हो, सड़कों की तामीर हो, फुटपाथ की तामीर हो, इस तरह की एक मतलब कि एक अच्छे से जो चीज़ इन्होंने एक आवाम के सामने पेश किया इस प्रोजेक्ट ने। तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम तो हो रहा है, तो बहुत टाइम से ये प्रोजेक्ट ज़ेर बहस है, मगर काम 2-3 सालों से ही खाली हो रहा है। तो बहुत सारे काम इन्होंने अंजाम भी दिए हैं, मगर बात कर रही है श्रीनगर सिटी की। तो हम कह रहे हैं कि एक आवाम कह रहा है कि श्रीनगर सिटी मखसूस 5 किलोमीटर का दायरा तो है नहीं कि जिसको आप खूबसूरत बनाए, जिसकी सड़कें, पटरी, ड्रेनेज आप संवारेंगे, सजाएंगे, उसको खूबसूरत बनाएंगे। जब बात होती है श्रीनगर की, फिर श्रीनगर तो बहुत है, बहुत बड़ा है। तो पूरी श्रीनगर के हमने उस टाइम सुना, हमने महज 5 किलोमीटर की बात नहीं सुनी है कि 5 किलोमीटर हम खूबसूरत बनाए ताकि वहाँ आके जाके लोग बताए भाई शहर खूबसूरत हुआ। भाई शहर तो शहर खास भी हैं, शहर तो वो भी हैं जो नई नई कॉलोनियाँ हैं, नई नई बस्तियाँ आए हैं शहर के, जो लास्ट में मैंने बॉर्डर एरियाज में शहर, हाँ वो भी शहर है। वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं वो डेवलप नहीं हुई, वहाँ का जो ड्रेनेज उनका वो नहीं हुआ, वहाँ की जो सड़कें हैं वो वैसे की वैसे हैं। हाँ, ले दे के अगर उन्होंने ये दिखाने के लिए घंटाघर के चारों तरफ उसको भाई इस तरह से बनाया, उसी को हाईलाइट कर रहे हैं और जहाँ तासुर दे रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा सा काम हो रहा है। अच्छा काम तो हुआ है उधर, मगर हम काम चाहते हैं श्रीनगर में हर जगह। और हम स्मार्ट सिटी इस चीज़ का नाम नहीं आप खाली सड़कें या आप ड्रेनेज ही दे दोगे, मगर अगर स्मार्ट सिटी है तो हमारा हेल्थ सिस्टम भी स्मार्ट होना चाहिए। हमारे जो इलाके के अंदर जो डिस्पेंसरी है, हेल्थ सेंटर है छोटे, एक में देखो एसीजी का ये जब किसी को एक्सरे करना है, एक्सरे प्लांट है, ईसीजी करना तो ईसीजी है कहीं पे। तो हमारी जो स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उनका निज़ाम देखो। ये जो स्मार्ट का नाम होता है ये मुकम्मल हर एक तरीके से स्मार्ट होना चाहिए, न कि पटरियों और सड़कों से, क्योंकि इस चीज़ पे सबकी नज़र पड़ती है। तो लोग देते हैं देखो सड़कें बनाई हुकूमत की, वाहवाही लूटने के लिए सड़कों को एक दिखावा बनता है, जबकि आपने बिजली को भी स्मार्ट करना है।
आपके वो ट्रांसफार्मर जो 6 फीट की हाइट के ऊपर नंगे तार दिखनी चाहिए, वो 4 फुट के ऊपर नंगे तार है, जिसको आदमी, एक बच्चे और बड़े सबका खतरा रहता है। आप शहर में किसी भी जगह देखो, जहां पर भी ट्रांसफार्मर है 4 फुट से ऊपर ये नंगे तारे हैं, जबकि इनका जो शेड्यूल है 6 फुट से ऊपर तार होने चाहिए। तो कहाँ स्मार्ट है? और जो उनके ऊपर वायर्स है वो बिल्कुल नंगे हैं। भाई हमें सड़क, ड्रेन, इस तरह के आप स्मार्ट सिटी बना के धोखा दे रहे हो हमें। और या तो हमें स्मार्ट सिटी बना दो, ट्रैफिक का निजाम स्मार्ट होना चाहिए, ये जो बिजली का निजाम स्मार्ट होना चाहिए, स्कूल जो उनका निजाम सही होना चाहिए, हेल्थ सेंटर का निजाम स्मार्ट होना चाहिए, तो जिससे हर लम्हे लगे। जैसे दिल्ली में नहीं था केजरीवाल, वो भी तो यूटी के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल वहां के लोग जो यहाँ से वहां पे रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में कितनी फर्क आई, तो बना दिया उन्होंने। वो भी तो यूटी के चीफ मिनिस्टर ही थे, तो हमारा भी तो यूटी का ही चीफ मिनिस्टर है, तो ऑर्डर्स मतलब अथॉरिटी तो सेम है। लिहाजा हम देखते हैं कि आवाम को जो स्मार्ट सिटी का जो ख्वाब एक, वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। तो इस वक्त भी अगर देखेंगे पिछले चंद दिनों पहले जो बारिशें हुई है, तो श्रीनगर से लेके शिवालानी से लेके शहर खास तक सड़कें ज़ेर आब आ गई। ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त पूरा नाकारा दिखा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में एक जो बहुत बड़ी एक कमजोरी हमने देखी है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम इस मार्केट में भी काम हुआ है, क्योंकि इसमें जो जेई या जूनियर इंजीनियर इनकी या सुपरवाइजर इनकी बहुत कम कलील तादाद थी, तो जो हर जगह हर साइट पे नहीं पहुंचते थे, तो काम बिल्कुल ठेकेदार के पास ड्राइंग देते थे, वो मजदूर को देते थे, काम ऐसा ही होता था। तो आज भी बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी हैंड ओवर नहीं हुए, मगर वो मरम्मत के काबिल आ गए, तो उनकी वो देख रेख करेगा अब कौन? उस ड्रेनेज को बोलते ये म्युनिसिपैलिटी वालों का है, हमने तो खाली बनाना है, म्युनिसिपैलिटी वाला स्मार्ट सिटी। भाई ये चीज मत बताओ आवाम को बताओ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मीनिंग, मतलब इसका मुद्दा मकसद है क्या, तो क्या क्या आप स्मार्ट बनाने जा रहे हो। तो वो सब चीज अगर हो जाएंगे तो हम कहेंगे ना वाकई हमारा श्रीनगर बिल्कुल ये सिटी जो है स्मार्ट सिटी बन गई, जहाँ से दूर से आके डिस्ट्रिक्टों से लोग आके वो तड़प रहे हैं कि काश हमारे डिस्ट्रिक्टों में भी ऐसी तारीखें होगी, मगर वो आके बोले क्या बदला है आपका, तो नाम बड़े हैं दर्शन छोटे, तो हम चाहते हैं दर्शन भी बड़े होने चाहिए। तो उस हिसाब से एक आम शहरी के हिसाब से मौजूदा हुकूमत के जिसके अंदर अगर ये प्रोजेक्ट आते, किन मिनिस्टर के हजरात आते, तो ग्राउंड जीरो पे आइए, देखिए कि जो भी काम इस पे हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आवाम को जो बुनियादी सहूलियतें इससे मिलनी चाहिए, क्या वहाँ की वो मिली है या नहीं मिली है, ये देखना सरकार का काम है। हम मुतमईन नहीं है, अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम देखो कभी कभी वो चिढ़ाते हैं, ये देखो स्मार्ट सिटी, मतलब उनको अभी वो नहीं चीज लग रहा है कि जैसे हमें दिखाया गया वो तो है नहीं। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि इस काम को मुकम्मल और पाई तकमील तक और बिल्कुल उन ख्वाबों तक उस शर्मिंदा ताबीर किया जाए जो हमें इस चीज के दिखाए गए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाँ ये तो है कि इस काम में टाइम लगता है, तो हम टाइम तो दे रहे हैं, मगर आप काम करो, हम वक्त दे देंगे, साथ हमारा जरूर रहेगा। तो देखिए आप, ये रियल बात होती है क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे है, जैसा आपने देखा तिजारत से जुड़े हुए, और ये तवारीखी मार्केट जो है यहाँ का, आपको बताते चले गनीखंड मार्केट, यहाँ पे भी स्मार्ट सिटी के तहत काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई थी। फिर आप जो यहाँ पे सड़कें हैं नीचे, उनको पहले पुरानी जो सड़क थी उसको हटा के टाइल्स कर दी गई हैं, और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे चेंज किया गया। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, मिक्स रिएक्शंस हैं सब लोगों के, और कहना यही है जैसा भी आपने सुना कि रियल मायनों में स्मार्ट सिटी बने, ये जिसमें न सिर्फ हम अपनी सड़कें दिखाएं, हम दिखाएं कि हमारे स्कूल्स भी स्मार्ट हैं, जो ट्रैफिक का निज़ाम रहता है वो भी स्मार्ट रहे। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। यासिन साहब बताइए, एक तवारीखी मार्केट में आप इस वक्त, हमने देखा पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है, होप और उम्मीद यही थी कि एक तस्वीर बदलेगी शहर की। कुछ हद तक हमने देखा कि काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे काम जो है वो पेंडिंग है, जिसके चलते हुए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा केओस है। आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा नाम मीर मोहम्मद यासिर है, मैं ताजुर हूँ गनीखंड का, और अल्लाह ताला का शुक्र है ये जो स्मार्ट सिटी बन गई थी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा बन गया था, बेहतरीन बन गया था।
और उसके बाद ये धीरे 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 काम इसका चला गया। ये तो कम से कम इनका टारगेट था 5 महीने या 6 महीने, ये तो सालों तक चला गया। और इसका ये हमें इसका दूसरा रिजल्ट ये निकला कि उससे कारोबार हमारा बिल्कुल बैठ गया। 4-5 महीने तक हमने काम कुछ नहीं किया, यहाँ बंद हो गया मार्केट, वो हो गया, ये हो गया। चलो खैर, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मगर इस वक्त जो ये स्मार्ट सिटी है ठीक है, बेहतरीन है। मैं नहीं कहूँगा कि हम अगर यूरोप में नज़र डालते हैं वहाँ पर भी स्मार्ट सिटी है, ऐसी है। किसी भी दुनिया में अगर हम जाएंगे, रशिया में जाए या लंदन में जाए या ब्रिटेन में जाए या किसी और जगह जाए, तो बेहतरीन है, अच्छा सेटअप है, बेहतरीन है। क्योंकि हमने बहुत 70 सालों के बाद पहले देखा था कि कुछ काम हो रहा है इन 10 सालों में। मगर उसके बावजूद भी जो ये स्मार्ट सिटी है, इनमें कुछ बहुत सारी खराबियाँ भी रह गई। खराबी इस तरह से आप देखो, गनी खंड में ये देखो, अभी भी ये स्मार्ट सिटी पूरी नहीं बनी है। और जो ये सैलाब जब पानी आता है या जरा सा बारिश गिरती है तो बिल्कुल दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, जिससे बिल्कुल सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। और खुदा ना खासा हमें खतरा रहता है, जिस दिन भी बारिश होती है या 1 दिन या 2 घंटे या 3 घंटे, तो हमें वहम रहता है, हम घर से जल्दी जल्दी निकलते हैं गनी खंड की तरफ कि हम अपना जो सामान है वो बिल्कुल मुंतकिल करें। तो मतलब ये भी देखना है, क्योंकि ये जो इन्होंने ड्रेनेज वनेज रखी है ये भी बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल ड्रेनेज का सिस्टम भी सही नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर देखो, अब यहाँ जो कीचड़ वीचड़ जो कूड़ा करकट है वो सारा इन ड्रेनेजों में गिर गया है। देखिए मसला ये है, अब यहाँ से ये पुल भी आ रहा है 1-2 महीने के बाद, ये फुट ब्रिज है इसी के साथ रिलेटेड है। हाँ, और ये घंटाघर के साथ मिलेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, यहाँ इन्होंने कहा कि हम इधर LED भी लगाएंगे, यहाँ हम एक बहुत बड़ा एक पार्क भी रखेंगे जहाँ लोगों के लिए बैठने की जगह है। आप देखो ये मतलब जो इन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ा है इन 2 सालों में या 3 सालों में, इसमें स्ट्रीट वेंडर्स ने इंक्रोच किया। मैं नहीं कहूँगा कि वो उन्होंने गलत किया है। हाँ ठीक है, उनको भी किसी जगह अच्छी जगह दे दो जहाँ उनका रोजगार चले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सड़कों पर है। मगर ऐसा भी नहीं कि जिससे रोड ब्लॉक हो जाए, तो ये भी मत कीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल सहमत हैं, स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी है, बन रही है, ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए अच्छा है। मगर स्मार्ट सिटी बननी चाहिए अच्छी तरीके से, न कि इस तरीके से कि हमें कल ये लगने लगे कि ये हमारे लिए एक बोर बन गया, हमारे लिए बॉदरेशन बन गया, हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। जैसे आप देखो ट्रैफिक, आप देखो कितना ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल छोटी हो गई। यहाँ महाराजा हरि सिंह की सड़कें हैं, चाहे हम हरि सिंह हेल्थ स्ट्रेट को ले ले, चाहे हम अमीरा कदल को ले ले, चाहे हम बटमालू को ले ले, जो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ सड़कें बनाई थी 1947 में, वही सड़कें हैं। क्योंकि इन्होंने तो कोई मतलब इसमें जो स्पेस है, स्पेस तो वही है, उन्हीं स्पेस में इन्होंने ये जो सड़कें हैं वो छोटी रखी है। क्योंकि अगर इनको ऐसा ही प्लानिंग था, इनको पहले ये जो मतलब मकान थे या चाहे कुछ थे, इनको बिल्कुल स्पेस बढ़ानी थी, इनको बहुत बड़ा सड़क करना था फिर। मगर इन्होंने इन्हीं सड़कों में सारा स्मार्ट सिटी बन गया। इससे क्या हो गया कि सड़कें तो बिल्कुल छोटी हो गई और ट्रैफिक जाम लंबे कतारों में लगने लगी। जैसे अगर आप नजर करोगे शाम को एक ट्रैफिक रहता है हरि सिंह हेक्टर फ्लाईओवर में, दूसरा हैदरपोरा में, तीसरा छानापोरा में, दूसरा डलगेट में। मगर देखिए, जो जितने भी स्मार्ट सिटी के साथ रिलेटेड हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, इसको फिर से गौर से देखिए। ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में और कोई हुकूमत आए कि उसको ये उठाना पड़े, और ये हम टैक्स पेयर हैं और हमारी पैसा ही इसमें बर्बाद हो जाएगा। बाकी शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द काम हो जाए, खासकर गनी खंड में। और जो वॉशरूम है वो भी बनना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के साथ साथ इन्होंने किसी जगह वॉशरूम नहीं बनाया। ये देखो यहाँ पर LD है, यहाँ पर ये लड़ी जाती हैं, यहाँ औरतें जाती हैं, ये बिल्कुल मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, सिविल जाते हैं, बिल्कुल वहाँ वॉशरूम ही नहीं है। हर एक बोलता है वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम। अब कुछ कॉम्प्लेक्स हैं उनमें वॉशरूम है, मगर वो ताला लगाते हैं उनमें। मगर हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप इनको छोड़ो, क्योंकि वो उनके अपनी मिल्कियत है। मगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, या तो जो हमारी पानी की टंकी है, यहाँ पर पहले पानी की टंकी होती है, लोगों ने वो बंद कर दिया है। उसी तरीके से जो महाराजा हरि सिंह ने सड़कों पर रखा था पानी की टंकियाँ, नल रखे थे और लोग उससे सहराब होते थे, पानी पीते थे। और कहाँ से 20-20, 30-30 रुपया लाएंगे पानी की बोतलों में। आप देखो, एक वक्त हम सुन रहे थे कि आने वाला टाइम जो है वो पानी ऊपर लड़ाई होगी, और जो पानी है वो तो अब हमें प्रोविजन स्टोर में मिलता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है, हमें अब पानी ही नहीं मिलता है। अब यही कहते हैं कि पानी की टंकी और वॉशरूम जरूरी है। और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है, इनको किसी जगह अच्छी जगह मुंतकिल करो, और जिससे ये ट्रैफिक भी आसानी चले और लोगों को भी लगे कि ये लंदन की स्मार्ट सिटी है, न कि जनाब अली मतलब कश्मीर की स्मार्ट सिटी। बेहतरीन, और शुक्रिया आपके वसादत से मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। शुक्रिया।
जावेद साहब बताएं, स्मार्ट सिटी जो है हमने देखा लगातार पिछले कुछ साल से काम चल रहा है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखा बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लमेटिक हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं और कई सारे ऐसे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्योस दिखता है हमें। कैसे देख रहे हैं आप? बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं कई सालों से आप, वो भी लाल चौक के बीचों बीच, तो आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम डेवलपमेंट को? देखिए, हमारा मेन जो है ये आप इस वक्त जो है लाल चौक में ही खड़े हैं और स्मार्ट सिटी के अंडर जो है प्रोजेक्ट आता था लाल चौक, इसमें मेन एक प्रोजेक्ट था। जैसे कि ये फुट ब्रिज आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, अगर आप अपने कैमरामैन को बताएं, यहाँ से देख सकते हैं फुट ब्रिज जो है पिछले 1 साल से कि ये 75% कंप्लीट हो गया है, लेकिन 25% के लिए हम पिछले 1 साल से गुहार दे रहे हैं प्रशासन को। 75% अगर विद इन कपल ऑफ मंथ्स कंप्लीट हुआ, 25% जो रह जाता है इसका, ये हम 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं। नंबर 2, अगर आप इस साइड आप देखेंगे गोनीखन मार्केट की जो एंट्रेंस है, द मेन चौक ऑफ द गोनीखन एंट्रेंस, आप खुद देख सकते हैं। आप अपने कैमरामैन को बोलें थोड़ा सा हिला के, आप देखिए उन्होंने शेड्स बनाए थे। ये जो हमारी ये शॉप्स बनी थी, इनको शिफ्ट करना था और ये शॉप्स भी बन चुकी हैं पिछले आई थिंक 5-6 महीने से। अब ये भी तैयार हैं, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये चौक जो है ये ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको इन्होंने ठेले वालों के हवाले करके इसका सारा तितर बितर कर दिया सिस्टम को। सो जब मेन एंट्रेंस, एक बहुत बड़े मार्केट की मेन एंट्रेंस ही ब्लॉक है और हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो दे रेफर अस टू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हम किसी प्रशासन के पास जाते हैं, वो हमें सिर्फ बोलते हैं कि ये जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर आता है, आप उनसे बात करें। तो परसों यहाँ डीसी साहब को भी हमने, वो भी आए थे, 2-3 राउंड उन्होंने किए, तो उनकी इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा अब इसमें फिर से काम शुरू हो गया है, लेकिन उस लेवल और स्पीड से काम नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए था। और फिर बाद में सर्दियां आ जाती हैं, 3-4 महीने तो वैसे ही काम यहाँ ठप हो जाता है फिर। मगर इस वक्त चूंकि अच्छा मौसम है, अगर ये स्मार्ट सिटी के इंचार्जेस थोड़ा सा कंसंट्रेट करते यहाँ इस लाल चौक की तरफ, गोनीखन की तरफ, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, जहांगीर चौक, ये जो मेन हमारा बिजनेस हब है, थोड़ा सा यहाँ की तरफ कंसंट्रेट करें। अभी मौसम अच्छा है, डे नाइट काम कर सकते हैं। सो दिस इज अ जॉब ऑफ आई थिंक कपल ऑफ वीक्स, इट विल बी कंप्लीटेड विद इन कपल ऑफ वीक्स या मंथ में एक सारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अब किसके पास जाएं। जिसके पास भी जो भी इनके कंसर्न्स डिपार्टमेंट थे, हम सबके पास गए और वो भी अपनी साइड से कोशिश तो कर रहे हैं, आते हैं यहाँ टीम्स, देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे देखा जाता है कि दैट इज मतलब वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब उन्होंने कल शटर लगाए इन दुकानों के, गए, अब पता नहीं 1 महीने बाद लौटेंगे। हालांकि परसों यहाँ डीसी साहब आए थे, उन्होंने 15 दिन का इनको नोटिस भी दिया था। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दोज 15 डेज, लेट अस सी विद इन 15 डेज व्हाट हैपेंस। क्योंकि उन्होंने डीसी साहब ने हमारी प्रेजेंस में स्मार्ट सिटी के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया था और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि ये शॉप्स जो है, ये जो बने हैं ये डोके वो के यहाँ चौक में, इनको हटा के चौक को साफ करके इनको अपना रिलोकेट करके, अच्छा आप जाइए मेन एंट्रेंस गोनीखन जहाँ से हम घुसते हैं। तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप ये आपके सामने ये फुट ब्रिज है, अब ये सूख भी गया, अब मगर लोग नहीं चल पा रहे हैं। तो बताइए फायदा क्या है, लाखों करोड़ रुपए लगाया इस ब्रिज पे, जब ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, लोग जब इस पे चल ही नहीं पाए, लोगों ने इसको एंजॉय ही नहीं किया, तो इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, ये ब्रिज बनाने का क्या फायदा है जब आप इसको चालू नहीं कर पा रहे हो पिछले 3 साल से। क्या फायदा उस स्मार्ट सिटी का जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो पिछले 3-4 में। इवन वी हैव अलाउड देम, हमको ये बोला गया था कि 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा जो गोनीखन मेन है, लेकिन आज मुझे लगता है 2.5-3 साल से हम लटक गए हैं। सो वी आर सफरिंग, बिजनेस कम्युनिटी इज सफरिंग, बैडली सफरिंग। हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बताइए हमें क्या करना है। हमने लास्ट टाइम इतना हमारे वो फेडअप हो चुके थे कि सारे दुकान वाले बोल रहे थे कि हम अपनी दुकानें बंद करके इधर चौक में बैठ जाएंगे। जब एंटर होने के लिए ही कस्टमर को रास्ता नहीं है, जब मार्केट में घुसने के लिए आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं, वो सारा एक्सेस बंद पड़ा हुआ, आप अपने कैमरामैन से बोल के देख लीजिए। दूसरा एक्सेस ये हमारा फुट ब्रिज था कि लोग यहाँ से आते तो सीधा मार्केट में घुसते, ये फुट ब्रिज आपने 75 कंप्लीट करके 25 के लिए लटका दिया है। सो बोथ जो दोनों एक्सेस है मार्केट को, जो दोनों एक्सेस है, वो दोनों एक्सेस आप यूज ही नहीं कर पाए, लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा वो मार्केट में कहाँ से घुसेंगे, दोनों एक्सेस आपके बंद पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी का ये हाल देखिए, यहाँ कूड़ा करकट कितना है और वो
मींस जो इनका ये था अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था ये इलेक्ट्रिसिटी का, 2 दिन पहले अच्छा वो लोग एक पार्टी आती है वो बनाते हैं, दूसरी पार्टी है वो खोद के चले जाते हैं। तो दिस इज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन कि किसके पास जाएं। अब हम थक चुके हैं। हमने प्रशासन से गुहार लगाई, हमने कंसर्न डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया, हमने कंसर्न स्मार्ट सिटी के जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर थे उनसे बात की। हमने सब लोग जो है वो हमको वो क्या कहते हैं उसको दिलासा तो देते हैं एंड वर्ड भी देते हैं कि जी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, बट वी हैव बीन वाचिंग कि सिंस लास्ट 2 years नथिंग हैपन्स। हाँ 75 कहीं कहीं पे स्मार्ट सिटी ने अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है, पार घंटाघर चले जाएं, पोलो व्यू चले जाएं, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है। क्यों? लोगों को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। अब जो रोड्स थे यहाँ से, ये मेन जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज, सारा ट्रांसपोर्ट यहाँ से आता था। सो ट्रांसपोर्ट यहाँ से आने की वजह से लोग यहाँ उतरते थे चौक में और डिफरेंट मार्केट्स में वो घूमते थे। ट्रांसपोर्ट इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो बहुत बड़ी एक दिक्कत है जो यहाँ से मेन ट्रांसपोर्ट बंद हो गया ओनली बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी में जब लोग ही नहीं आएंगे तो स्मार्ट सिटी सर पे रख के क्या करेंगे हम? लोगों को एक्सेस दीजिए, ट्रांसपोर्ट को खोल दीजिए, ब्रिज को खोल दीजिए, ट्रांसपोर्ट को आने दीजिए। यहाँ से जो मैग्नेमाइज्ड रोड्स थे उनको मैग्नेमाइज्ड ही रहने दिया। हमको टाइल और मार्बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मार्बल लगे हैं इसमें हमारी मार्केट के अंदर जाके देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, सारे टूट गए। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, हल्की सी बारिश होगी ओवरफ्लो खत्म, अच्छा सारा डूब जाता है। जो पुराना सिस्टम हमारा था उसको आपने तोड़ मरोड़ के हमने इसलिए अलाउ किया था कि शायद उससे हमको बेटर मिलेगा, बट इट इज वर्स देन दैट। उससे तो ये बहुत काफी पीछे है, हम आगे नहीं आए, हम पीछे ही गए स्मार्ट सिटी की वजह से। जो मैग्नेमाइज्ड रोड थे उनको आपने उखाड़ा, उन पे आपने मार्बल और टाइल और पत्थर लगा दिए। ड्रेनेज सिस्टम आपने नया बनाया वो फेल है। वी आर हेल्पलेस। हम जाएं तो किसके पास जाएं? यहाँ किससे हम अब गुहार लगाएं? अब मीडिया है जिस पे हमें भरोसा है कि थोड़ा बहुत शायद हमारी बात प्रशासन तक पहुँच जाए। वो रिक्वेस्ट, मैं मीडिया एडवाइज़र हूँ गोनीखान ट्रेड्स एसोसिएशन का, वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग, और हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बीइंग ए बिजनेसमैन, और तो हमारे पास कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। सो वी आर अगेन रिक्वेस्टिंग टू द कंसर्न पीपल, टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, प्लीज लुक इनटू द मैटर। हमारे पास आइए, ये गोनीखान है, वन ऑफ द फेमस मार्केट इन द सिटी। तो आप यहाँ आइए, आप देखिए एंट्रेंस पे ही क्या हालत है। आप यहाँ देखिए वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लेडीज रश बहुत आता है, एलडी के पेशेंट्स आते हैं, दिन भर वो हमारी माएँ बहनी ढूंढती रहती हैं कि यहाँ वॉशरूम नहीं है। तो इतने बड़े मार्केट में एक वॉशरूम नहीं है, मतलब दिस इज क्या बताएं आप, इसके आगे क्या बात। दूसरा आप देख ही सकते हैं कि जब हम गोनीखान घुसते हैं, आप देखिए गली में आगे ही वो खोदा है। परसों आए थे वो पीडीडी वाले, उन्होंने खोद के चले गए। अब खोदा आपने, पाइपें डाली आपने, इसको कवर अप तो करो ताकि लोगों को चलने में तो दिक्कत नहीं है। 5-6 बार वहां से बुजुर्ग लोग चल रहे थे जो गिर गए, एक को यहाँ चोट आई, एक का बाजू टूट गया। आप अपना काम खोद वोद के चले जाते हैं, फिर आप ये भी नहीं सोचते कि कल अगर लोग चलेंगे कैसे चलेंगे, कहाँ से चलेंगे। अगर आप कहीं पे खोदते हैं उसको कम से कम फिलअप कीजिए प्रॉपरली ताकि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो। सो दीज आर आवर इश्यूज। हमारा मेन इशू ये है कि प्लीज फॉर गॉड सेक, हम प्रशासन से ये, अब हम थक गए हैं, वी आर फेड अप। हमारे दुकान वाले भाई कह रहे हैं कि भाई हम अपनी दुकानें बंद करके अब सड़क पे बैठ जाएंगे। वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, वी डोंट हैव एनी अदर वे। व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज विद इन अस? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचा है, डीसी साहब ने हमको परसों आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये आपका काम हो जाएगा। इफ हमने उनको भी बोला है, अगर उन 15-20 दिनों में हमारा ये काम नहीं हुआ मार्केट का, हम अपनी दुकानें बंद करके सड़क पे बैठ जाएंगे अपने बच्चों और अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि हमारा रोजगार है, हमारा धंधा है। जब हमारा धंधा ही नहीं चलेगा, हमें क्या करना फिर स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी का मतलब है कि फ्लो हो ज्यादा, लोग ज्यादा आए। आपने एक्सेस ही बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट ही यहाँ से खत्म कर दिया इस ब्रिज से। जो लोग यहाँ आते थे वो अब नहीं आ पा रहे। दूसरा, अब चलने के लिए जगह नहीं है। आप देखिए या पीछे ले जाए आप कैमरा, आपने देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, एंड दैट इन मतलब लाल चौक के बीचों बीच गोनीखान की एंट्रेंस पे। आप देखिए, आप जाइए, आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ। मतलब नहीं चल पाता है इंसान, नहीं खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं। एलडी हमारा हॉस्पिटल है, ज्यादा एक्सेस उनका होता है। आप खुद बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन, यू प्लीज सर्वे, यू प्लीज गो, यू प्लीज सी। आप देखिए कि क्या अगर कोई माँ बहन हमारी वहाँ से चलती हैं, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो 10 हादसे दिन में हो जाएंगे। तो हम प्रशासन से यही फिर एक बार अपील कर, प्लीज प्लीज एंड प्लीज लुक इनटू द मैटर।
प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस प्लेस। ये जहांगीर चौक, हमारा चौक, गनी खान, इस चीज़ को प्रायोरिटी पे ले ले। ये हमारा मेन सिटी सेंटर है, इसको प्रायोरिटी पे ले, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे डे एंड नाइट काम लगाए। हमारे साइड से दुकानदार भाइयों से जो भी सहयोग चाहिए, वी आर रेडी। हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, अगर आपको काम करना है हम आपको फुल वो स्पेस देंगे कि आप काम कीजिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को फॉर द सेक ऑफ गॉड कंप्लीट कीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे अगर आप ये विदाउट कटिंग एडिटिंग ये हमारी मैसेज प्रशासन तक पहुंचाएंगे। विल बी रियली थैंकफुल टू यू एंड विल बी अप्रिशिएटिंग यू कि अगर हमारी मैसेज उन तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो आपने सुना इन लोगों को जो इस वक्त स्मार्ट सिटी से कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और पोलो व्यू से लेके जहांगीर चौक तक इनकी दुकानें हैं और कई दशकों से इनकी दुकानें हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भले ही फिर वो 90 के दशक का हो, 2000 का हो या अब 2025 की हम बात कर ले। आपने सुना कि मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आए, भले ही फिर कुछ लोगों ने कहा कि कंजेशन है, रोड्स जो हैं वो कंजेस्टेड है जिसके चलते हुए ट्रैफिक जैम होता है, रूट जो है वो चेंज कर देना चाहिए। वही कुछ लोगों का कहना ये भी था कि इस शहर की शक्ल चेंज हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वही ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही है जिसके चलते हुए हम देखते हैं कि वाटर लॉगिंग होती है। वही कुछ और लोगों का कहना है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी इनकम्प्लीट है, ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन महज 25% कंप्लीट करने के लिए अभी भी 1.5 साल गुजर चुका है। क्या वजूहात है उसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में अब कहीं ना कहीं जल्द से जल्द एसएमसी के साथ साथ जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल्स हैं वो इन जगहों पे आए, खुद दौरे करें, नज़रसानी करें और देखें कि किस तरह से अब ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे आगे काम करने की अशद ज़रूरत है ताकि लोगों के लिए जो स्मार्ट सिटी बनी थी उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।